सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का 10वां जलसा तकसीम इनामात या पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम का आयोजन फरहान खान हॉल भिवंडी में किया गया। कागजी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कागजी अकील यूसुफ ने बताया कि ये एक सामाजिक संस्था है जो कम्युनिटी के बच्चों के शिक्षण पर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करता है, समाज के जरूरतमंद लोगों के वैद्यकीय मदद करता है, आर्थिक दुर्बल को राशन पहुंचाता है, इस तरह के और भी कई सामाजिक हित के कामों को अंजाम देता है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रॉयल कॉलेज मालेगांव के चेयरमैन रिजवान अब्दुल मुतल्लिब के साथ विशेष अतिथि बोर्ड ऑफ स्टडीज इन मुंबई यूनिवर्सिटी की सदस्य डॉक्टर रौनक रईस, KMES स्कूल एंड जूनियर कॉलेज पड़गा की प्रिंसिपल ज़वेरिया काजी, इनकलाब अखबार के सहायक संपादक कुतुबुद्दीन शाहिद, चार्टेड अकाउंटेंट अंसारी अतौर रहमान, ओमान से डॉक्टर अब्दुल सत्तार अब्दुल गनी विशेष अतिथिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में एक भाग विद्यार्थियों के बढ़ते मानसिक तनाव और उसके निवारण पर चर्चा सत्र रखा गया था, जिसमें कागजी सोसाइटी के स्टूडेंट जिन्होंने अपना शिक्षण पूर्ण कर डॉक्टर और वकालत की डिग्री हासिल की है, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस चर्चा में अपनी बात रखी। प्रिंसिपल ज़वेरिया काजी ने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जबान से मिठास घुलती है और नफरत फैलती है। आप मिठास घोलने का काम कीजिए, नफरत अपने आप मिट जाएगी। डॉक्टर रौनक रईस को शिक्षण प्राप्ति पर मार्गदर्शन करना था, मगर कार्यक्रम में देरी होने के कारण मंच पर नहीं बोली, मगर कार्यक्रम के बाद कई बच्चों ने उनसे संपर्क कर शिक्षण पर महत्वपूर्ण टिप्स लिए। सर इधर देखो सर। जैसा कि काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, प्रोग्राम बहुत पहले शुरू होना था, लेकिन किसी वजूहत की बिना पर हो नहीं सका। हम लोगों ने भी आने की ताक़ीद कर दी और हम चाहते थे और सारी बहुत सी एक्टिविटीज़ करें, लेकिन वो हो ना सका। तो हम प्रोग्राम को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए ना, पहले अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, मेंटली कोई भी रीज़न हो, स्टडीज हो या फिर आप यूजी में एडमिशन करके ट्रीटमेंट कर उस कॉलेज में एंटर कर रहे हो और आप जो सबसे अलग हो, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो और आपके बाकी लोग जो है वो सब अलग है और जिस वजह से भी टेंशन आ रहा है, जिस वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है कि क्या पता मैं होगा कर पाऊंगी कि नहीं, उनका फेस पकड़ पाऊंगी कि नहीं। तो मैं उस सेशन के लिए भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ दाखिल हुई और स्ट्रेस पे बात हो रही थी तो ये बहुत ज़रूरी था और जो भी उस पैनल में मौजूद थे शुरका, उन्होंने बखूबी उस बात को निभाने की कोशिश भी की, क्योंकि ये बड़े दुख की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 3 साल में महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसने बदकिस्मती से स्टूडेंट सुसाइडल रेट सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ज़रूरी था कि स्ट्रेस पर बात की जाए और इस तरह की और भी इस संघ में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब मैं असल मौजू पर आती हूँ। चूँकि तक़सीम इनामात है तो मुझे पता है कि इनामात का इंतज़ार तलबा को होता है, होना भी चाहिए, लेकिन 2-3 बातें मैं अर्ज़ कर कि ज़बान तारीख लिखती है, लेकिन तारीख ज़बान पर आती है। ज़बान सिर्फ आवाज़ नहीं, वो तहज़ीब जहाँ मकान से ज़्यादा माँ ही अहम थे, घर से ज़्यादा
और नफरत आग की तरह फैलती है, तो हल्का दिल से जुड़े हुए लोगों को हमेशा मोहम्मद की तरबीज और इरशाद का काम करना चाहिए। तालीम से जुड़े तमाम अफराद, चूँकि मैं मुसलसल उसकी मुशाहिद हूँ, उनको सिर्फ फैज़ की नज़्म के चंद मिसरे से मैं उनका हौसला बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि वाकई एक ऐसी हकीकत है जिस पर हमको एक बहुत बड़े डिस्कशन की ज़रूरत है। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब की भी अकारत जाएगी। खेती के कोनों कुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अशकों से, फिर अगले रुख की फिक्र करो। जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है, जब तक तो यही कुछ करना है। इसी लाइन के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। तमाम इनाम यूनिवर्सिटी में रिसर्च गाइड के हैसियत से मैं काम कर रही हूँ और माशाल्लाह 2 PhD डिग्री मेरी तहत जिन लोगों ने, जो रिसर्च स्कॉलर्स ने किया, उनको डिग्री तफवीज़ हो चुकी है। तीसरा सिनॉप्सिस अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो चुका है इंशाल्लाह 2 महीने में। मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने भी मेरे एक रिसर्च स्कॉलर सत्येंद्र साहब बैठे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो भी बहुत जल्द अपना थीसिस सबमिट करेंगे। दरअसल मुझसे ये कहा गया था कि मैं अपनी तालीमी सफ़र, अपनी तालीमी ज़िंदगी के जो तजुर्बात थे वो यहाँ शेयर करूँ। चूँकि 4 बजे का वक्त दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई जब हमको ऐसा मजबूरी की बिना पर ऐसे होता है, और हमारे यहाँ तो आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो वक्त दिया जाता है उस वक्त पर कोई काम शुरू होता नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि दिए हुए वक्त के साथ कहीं और भी हमको किसी और मजलिस महफिल इस तरह की कहीं और पर भी वक्त दिया हुआ होता है। बहरहाल मुझे इस जलसे तक़सीम इनामात में मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ मदद किया गया, उसके लिए मैं आप तमाम की मशकूर हूँ। रहा सवाल अपने तालीमी सफ़र के तजुर्बात को शेयर करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ताख़ीर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और यहाँ हमने इस सोसाइटी को कायम करने के लिए हमारे तमाम बिरादरान को साथ में लेकर इत्तेफाक और इत्तेहाद से इस सोसाइटी को फॉर्म किया है, और इसका ख़ास मकसद ये है कि हम में इत्तेहाद रहे और हम मिलजुल कर काम करें, और समाज के लिए जो भी बनता है, चाहे वो तिब्बी इमदाद हो या एजुकेशनल हेल्प हो, यानी हम लोग जहाँ तक हो सके यानी हमारी कम्युनिटी को और बिरादरी को यानी यकजा करके इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। जैसा कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है, आज 10वां सालाना जलसा है, इसमें तकसीम व इनामात यानी जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनके लिए हम यानी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, ताकि यानी कोई भी बच्चा जो है तो यानी तालीम से महरूम ना रह सके। यानी इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ यानी हम में जो लोग जिनको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, हम उनको तिब्बी इमदाद भी कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी तकरीबन 2007 से पहले से काम कर रही है, लेकिन 2007 में हमने बाकायदा इसको रजिस्टर्ड किया और ये सोसाइटी ने तालीमी मैदान में अपना काम शुरू किया। तालीमी मैदान में इस तरह काम शुरू किया कि जो बच्चे कुछ वजूहात से मुराद माली वजूहात की वजह से जो अपना ड्रॉप आउट कर लेते हैं और अपने एजुकेशन मुकम्मिल नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को हम अपलिफ्ट करते हैं अपनी तरफ से, और उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देते हैं और ताकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके। और ये तकरीबन सिलसिला 2007 से तक चला आ रहा है, और हर साल जो है हम लोग हमारी जो बिरादरी है, कागज़ी बिरादरी, जो यहाँ पर तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव है, भिवंडी है, नासिक है, मराड़ है,
और सबब में पूरे एरंडोल जो हमारे जहाँ पर जो मूल गांव है हमारा, वहाँ से ये बिरादरी आती है। ये बिरादरी एक्चुअली हमारा जो कागज़ का पहले कारोबार था, कुछ वजूहात की बिना पे वो कारोबार ख़त्म हो गया, इस वजह से हमको बाहर आना पड़ा। और हम लोग जो है पूरे जो कोकन पट्टे में फैले हुए हैं, तो ये हमारी बिरादरी जो है इस तरह से काम कर रही है कि बच्चों को, जो बच्चे पसमानदगी में है उनको हम ऊपर लेते हैं और उनकी तालीमी अखराजात को पूरा करते हैं। उसके साथ साथ जो है हम तिब्बी इमदाद है और समाजी जो सोशल एक्टिविटी है वो भी हम लोग पूरी करते हैं, जो समाज के जो गरीब लोग हैं। उसके अलावा तकरीबन 30 से 35 लोग ऐसे हैं जिनको हम राशन किट वगैरह जो है माहाना 2 महीने में हम उनको देते हैं। इस तरह से ये हमारा एक्टिविटी चलती रहती है। कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो प्रोग्राम इनेकाद हुआ, उसमें मुझे मदऊ किया गया, मुझ नाचीज़ को, उसके लिए तो मैं बहुत उनके शुक्रगुजार हूँ। और ये एक बहुत बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा, बड़ा अच्छा जलसा रहा। दरअसल इसमें इन्होंने बहुत मेहनत और जान फिशानी के साथ, मैं समझती हूँ तकरीबन सारी बातें कवर कर ली। यानी इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को इनामात तकसीम करना, ये एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम। इसके लिए बहुत जो मुंतज़मीन जो थे, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि इनामात का जो सिलसिला था 2 घंटे से चल ही रहा था, थम ही नहीं रहा था। इस 2 घंटे के इनामात को सजाने के लिए, उनका मुकम्मल उसका इंतज़ाम करने के लिए मुझे लगता है 2 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दिया। बस और एक बात मैंने ये देखी कि इनका जो पैगाम, इस सोसाइटी का पैगाम जो है, वो कहते हैं ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाकई ये बच्चों की हौसला अफजाई का जो इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला इनको और आगे इसमें सुरखरू करे और कामयाब बनाए।